हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बीइंग नॉलेजेबल। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिप्टो को क्यों बनाया गया। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी एयरलाइन की टिकट बुकिंग पर फर्स्ट 3 कस्टमर को 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो मीत और जीत दोनों सेम टाइम पर ही टिकट बुक करते हैं। तो मीत की टिकट बुक हो जाती है और जीत की टिकट बुक नहीं होती। फिर बाद में ये पता चलता है कि जीत ने पेमेंट रुपीज़ में किया था और मीत ने पेमेंट क्रिप्टो में किया था, और जीत का अकाउंट जिस भी बैंक में था उस बैंक का सर्वर डाउन होने के कारण उसका पेमेंट नहीं हुआ। हमने कई बार देखा है कि सर्वर डाउन होने की वजह से हमारा पेमेंट नहीं होता, और उस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रीज़न को दूर करने के लिए क्रिप्टो को बनाया गया। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, उस पर कोई बैंक या फिर कोई कंट्री का हक नहीं है। जैसे कि इंडिया की करेंसी रुपीज़ है और वैसे ही अमेरिका की डॉलर, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक इंटरनेशनल करेंसी है। दुनिया के किसी भी कोने में इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। अब ये जानते हैं कि क्रिप्टो वर्क कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और अगर आपको ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो मैं सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले मैंने जो ब्लॉकचेन पर वीडियो डाली है वो देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। क्रिप्टो करेंसी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, और उसमें कोई बैंक्स जैसी अथॉरिटी बीच में नहीं होती, और क्रिप्टो में किए गई सभी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में स्टोर होते हैं। अब मान लो कि हमें अमेरिका से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो हमें पेमेंट करने के लिए हमारे रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद हमें पेमेंट करना होगा। लेकिन अब दोनों देश में क्रिप्टो करेंसी लीगल होगी, तो हम सीधा क्रिप्टो से ही पेमेंट कर सकते हैं। अब क्रिप्टो में बिटकॉइन और इथेरियम सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसके अलावा भी कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि डोजकॉइन, मोनेको, रिपल, लाइटकॉइन। तो फिर ये सवाल होता है कि इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कब हाई होती है और कब लो होती है। तो ये क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले फिक्स होती है कि बिटकॉइन की संख्या पूरे विश्व में 21 मिलियन है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो फिर बिटकॉइन की वैल्यू कैसे बढ़ती है और लो होती है? तब बिटकॉइन की वैल्यू तब लो होती है क्योंकि बिटकॉइन की संख्या तो फिक्स ही है, तो फिर उसका आधार कंपनीज, कंट्रीज़ और पीपल पर होता है। कि मान लो कि अगर कोई कंट्री ने बिटकॉइन को अपने देश में लीगल कर लिया, तो बिटकॉइन खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। अभी बीच में इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उसकी कंपनी बिटकॉइन को स्वीकार कर लेगी, तब बिटकॉइन की कीमत 60 लाख तक चली गई थी, और फिर इलॉन मस्क के मना कर देने के बाद बिटकॉइन की कीमत तुरंत 30 लाख हो गई थी। अगर आपने 2010 में 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते बिटकॉइन में, तो आज उसकी कीमत 1.5 करोड़ होती। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड है। अब ये देखते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी करेंसी की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर आपको इन्फ्लेशन नहीं पता है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड, सेल्फ गवर्नड एंड मैनेज, यानी कि अब आपके पैसों पर किसी की अथॉरिटी नहीं रहती। आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि इस पैसों को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। थर्ड, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज, क्रिप्टो करेंसी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। फोर्थ, कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आपको कंट्री के बाहर भी कोई ट्रांजैक्शन करना है तो भी उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। फिफ्थ, सिक्योर एंड प्राइवेट, क्रिप्टो इज़ फुल्ली सिक्योर एंड प्राइवेट, आपके बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ वो आपको और सिर्फ सामने वालों को ही पता होगा। सिक्स, इजी ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, और फंड्स का ट्रांसफ़र इजी से होता है, आपको अपने फंड्स को कन्वर्ट करने की परेशानी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की डिसएडवांटेज की। फर्स्ट, इलीगल ट्रांजैक्शन, इसका यूज़ इलीगल चीज़ें जैसे कि ड्रग्स, डार्क वेब को खरीदने और बेचने के लिए भी हो सकता है। सेकंड, रिस्क ऑफ डेटा, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, तो यूज़र ने अपनी प्राइवेट की लॉस्ट कर दी तो उसका वॉलेट लॉक हो जाएगा, और उसमें जितने भी कॉइन है उसका उस यूज़र को लॉस्ट होगा। थर्ड, नो रिफंड और कैंसलेशन, अगर आपने गलती से किसी और को ट्रांजैक्शन कर दिया फिर आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा और ये ट्रांजैक्शन कैंसिल भी नहीं होगा, और इसमें हमारे एनर्जी की भी काफ़ी व्यय होता है। तो ये थे क्रिप्टो करेंसी के डिसएडवांटेज।
ऐसे ही किसी भी चीज़ एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज होते ही है और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में इसका भी कोई समाधान होगा और ये हमें डिसाइड करना है कि हमें इसे अपनाना कि नहीं। और एक बात और, इंडिया में क्रिप्टो को लीगल कर दिया है, यानी कि अब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करेंसी तो रुपीस ही रहेगी और क्रिप्टो से कमाए गए पैसों पर आपको 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। सो दिस इज़ द क्रिप्टो करेंसी। तो आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अगर आपको ऐसा ही वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।